मैंने 26 जून 2026 को अपने कोचिंग वाले ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने वहां पे पहली प्रेडिक्शन दे दी थी कि भाई 2026 और 2027 में और भी ज्यादा ले ऑफ्स होंगे। ओके, ये तो भी स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट ने करी है। अब जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा ना, आप देखना इतने ज्यादा ले ऑफ्स होंगे वो नवंबर से लेकर जनवरी तक। और ये होंगे बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइंट्स हैवीली यूज कर रहे हैं एआई को, और वहां पे सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा है। मतलब एजेंट्स आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, प्ले राइट टेस्ट केसेस वही लिख रहे हैं, एपीआई भी वही लिख रहे हैं, डिबगिंग भी वही कर रहे हैं, डेवऑप्स का भी सारा काम वही हो रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं जिसने 4800 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया, और इसी साल 2026 की स्टार्टिंग में बहुत सारे एम्प्लॉइज को वॉलंटरली एग्जिट करने को बोला था। हम आपको सेवरेंस पे प्रोवाइड करेंगे, आप लो और चले जाओ। ऊपर से कंपनी के शेयर्स 23% गिर चुके हैं 2026 में ही। इसी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम ले ऑफ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? बिफोर आई टेल यू दैट, इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, देन माय नेम इज मनोहर बत्रा, और मुझे पिछले 11 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ और ऐसे आपको कॉर्पोरेट नॉलेज देता आ रहा हूँ। रीजन इज एआई की वजह से रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ, बट जो प्रॉफिट था वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कैश फ्लो और भी कम होता जा रहा है। व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो इज टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज द लेफ्ट अमाउंट, जो इनका धीरे धीरे कम हो रहा है। एग्जाम्पल, कोई एक रेस्टोरेंट है जहां पे उसका रेवेन्यू 10 लाख का हुआ करता था और 5 लाख उसका खर्चा होता था, तो 5 लाख प्रॉफिट होता था। सिंपल। अब ओनर ने सोचा कि पहले हमारे वेटर्स मैनुअल ऑर्डर लेते थे, हम इसको अब ऑटोमेटिक करेंगे, मतलब डिजिटल करेंगे। तो एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने मान के चलो 3 लाख रुपया टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख माइनस 8 लाख इज ओनली 2 लाख। तो इन शॉर्ट प्रॉफिट कम हो गया। इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, अब और कस्टमर्स आएंगे, ओके, बहुत फास्ट डिलीवरी हो जाएगी चीजें, बट जो इस मूवमेंट पे जो इनका कैश फ्लो था वो बहुत ही कम हो गया। अब थोड़ा टेक्निकल समझाता हूँ। बहुत सारी कंपनीज एआई एजेंट्स, एआई टूल्स को, पायलट, चैट जीपीटी, ये सब यूज करना चाहती है। इसको यूज करने के लिए आपको एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो पहले कौन देता था? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट देता था ओपन एआई को। बट अब धीरे धीरे और भी ज्यादा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में आ रहे हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की डिपेंडेंसी धीरे धीरे मार्केट में कम हो रही है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट किया डेटा सेंटर्स के ऊपर, बिकॉज डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारे जीपीयूज, सर्वर्स, स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अब उसका कॉस्ट कौन उठाएगा? कंपनी बोल रही है अभी तो हमारे पास इतना प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, चलो एम्प्लॉइज को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट हमारे पास एक लमसम फंड्स रहेंगे। तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस ले ऑफ, के एआई में हेवीली इन्वेस्ट करा जा रहा है। अभी वहां से यहाँ पे आउटपुट की बात नहीं करी गई है कि हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स कर दिए, लॉन्च कर दिए, जिससे कस्टमर्स को फायदा हुआ, तो हमको लोगों को निकालना पड़ेगा। अब भी लोगों को निकाल रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो सेविंग थी हमने वो इन्वेस्टमेंट कर दी है डेटा सेंटर्स में। अब वहां से जब फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे, पैसा इनकम होगा, तो हम ऑटोमेटिकली फिर हायर भी करेंगे, क्योंकि नए नए क्लाइंट्स आएंगे। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल।